Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. तुमसे ज्यादा यकीन है मुझे हमारी मोहब्बत पर। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली ये बात समझाना चाह रहे हो कि मुझे तुम पर यकीन है? प्यार करता हूँ तुमसे जिया यार, क्यों नहीं समझती उस बात को? अगर मुझसे प्यार करते हो तो हमेशा वही हरकतें क्यों करते हो जिनसे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है? ना, नहीं पसंद है बदनसीब खान। वो खुदे वक्त वो जिन्हें दादी, हमारी मीना का दिमाग इसने खराब किया, इसने, ताकि अपने ससुराल वाले से रिश्तेदारी गहरी कर सके। खुदा ना खास्ता किसी गिरे पड़े खानदान से ताल्लुक तो नहीं है हमारा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम दोनों की वजह से अरे नहीं, क्या हो गया है जिया? देख, इंसान से ना कभी कभी गलती हो जाती है। हम लोगों ने भी गलत फैसला कर लिया, पर अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि लकीर पीटते रहे। सर झुका के आगे निकल जाना चाहिए। देख जिया, तू हमारी नूह ना सही, इस घर की बेटी तो हमेशा रहेगी। और सल्लू का क्या है, उसके लिए तो मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोच ही लूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, पैकिंग कर ली तुमने? नहीं, अभी नहीं की। तायापा, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं बेटा, ये संभाल लो। ये तुम्हारा यूके का टिकट है। एनवलप तो पकड़ लो जिया। कब का है अब्बा? संडे को। 4 दिन बाद? अरे भाई, ये दिनों का हिसाब किताब तुम लोग आपस में कर लो, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। कहाँ चंदा मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा, नजर न गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी, था गुड्डा दीवाना, सुनो चन्ना। इस लकीर पर सीधा चलती आएगी जिया मेरे पास, लगातार शर्त। लग गई सल्लू भाई, बोतल बोतल। चंदा सुनो चंदा, बस मेरा बच्चा, बस। बेबे दर्द हो रहा है। हाय हाय, अभी चला जाएगा। गोली तो क्या हुआ मिट्टू को? हाय, भी जान देखे ना, खजूर की गिटक की तरह शक्ल निकल आई है मेरे बच्चे की। तो इसने भी तो रो रो के नदियां बहा दी, बुखार तो होना ही हुआ ना। ये सारा का सारा कसूर ना उस मैना की फूलन देवी माँ के इनकार का नतीजा है। रो रो के कमला हो गया मेरा मिट्टू। क्या इतनी फिक्र क्यों करती हो? मान जाएगा दरिया खान। कब कहेगा हाँ? मेरे पुत्र की हालत देख के ना चंगेज खान को भी तरस आ जाए। बुला लूं? बुला ले। आइए आइए। वालेकुम सलाम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। रशिया किन दिल किन ज़ैनसीब मुमताज बेगम, आपने हमको याद फरमाया है। जी, वो दरिया खान, आज हमें आपसे साफ साफ जवाब चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, आपको हम कैसे साफ साफ जवाब दे सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हाँ है। वो हाँ भी कर देंगे, लेकिन
देखिए, अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं तो फिर मसला क्या है। और जरमीन बोल, तुम भी कैसी माँ हो कि अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रही हो? बिजाना, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल नसीब खाना के। क्यों अपनी बच्ची का नसीब बनाने पर तुली हुई हो? देखिए दरिया खान, हमें आज ही और अभी के अभी आप जवाब देंगे हाँ या ना। शमशीर खाना का फोन है। हाँ शमशीर खाना, क्या हो गया तुमको? मैंने तो बच्चे, उसको अकल किधर है? तुम तो समझदार है, तुम तो ख्याल करो। ओ तलीवनी शोखनी ज़िप्लारिन फैसला बज़िकूं कना आगे सरा चिंग चिंग की। अच्छा, जो तुम सबका फैसला वही हमारा फैसला। उम्दा खबर कौकन, या अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार, अल्हम्दुलिल्लाह तूने हमको सुरखरू कर दिया है। कुछ आप हमें बताएंगे कि आप लोग क्या बात कर रहे थे पश्तो में? वो मुमताज बेगम, आप हमारा तरफ से तो हाँ समझो, मतलब हाँ समझो, पेशावर में शादी का चांद नजर आ गया है। मुबारक शाह, मुबारक शाह। आपको भी बहुत मुबारक हो। थोड़ा चंगा हो गया, मुबारक हो तेरे। मुबारक जान, मुबारक हो, जीते रहो। बेबे आपको भी बड़ा मुबारक। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूंगा, न किस्सा करूंगा न बातें बनेंगी। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। छन्नो, छन्नो, छन्नो। हाय अल्लाह, मैं इधर हूँ, क्या हो गया है? छन्नो, हाँ, वो जो जलाल का पीपे दे मुंह वाला दाजी है ना, हाँ, उसने ना मैंने के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो तुझको। भाभी जान, ये पीपा क्यों? अरे जलाल भाईजान, हमारी पंजाबी जुबान में ना पीपा बड़ी चंगी शय को कहते हैं, पर आप ना उस पर डाल दे मिट्टी। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर मेहरबानी शाना भाभी, ढेर मेहरबानी। वो परिचा, देखो हमने तुम्हारे लिए सर धड़ के बाजी लगा दी। रहने दे जलाल भाईजान, आपका सर धड़ से जुदा होने से ना हम लोगों ने बचाया है। अगर आपके दादी को नकली चुप शखना भाभी, चुप शखना। देखो अगर दादी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगा। वो परिजान से पूछो कितनी मुश्किल से आ किया उसने। ये तो है। अम्मा, हाँ जी। हाय सल्लू पुत्र, बुझ क्या हुआ? बुझ क्या हो गया? तुझे पता है मैना और मिट्टू का रिश्ता पक्का हो गया है। दे मुबारक। मुबारक हो पापा, आपको मुबारक हो खाला। ढेर मेहरबानी दे असल जान, ढेर मेहरबानी दे। शुक्रिया। सुन पुत्र, तूने और जिया ने ना खूब ठुमके शुमके लगाने हैं। मेरे पुत्र का ब्याह है आखिर, अब चंगे से कपड़े बनवा लेना। जिया तो लेकिन जा रही है 4 दिनों बाद। पीड़ा ताजे ही, तो मुझे याद ही नहीं रहा। भाईजान से जाके कहती हूँ मिट्टू और मैना का निकाह जो है ना फौरन खड़का दे। ऐ हुई ना गल। अम्मा, मैं जिया की मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, उसकी तबीयत नहीं ठीक, आप सूप बना दे प्लीज। हाँ पुत्र, जब चुंझे लड़ाते हो ना तब भी एक दूसरे का इतना ख्याल रखा करो। आजकल तो इन दोनों की लाडलियां नहीं खत्म हो रही हैं। मैं बना देती हूँ उसको सूप, पहले ना मैं जरा बीजान से जाके बात कर लूं। अल्लाह तेरा शुक्र। तुम भी कुछ सोचो की अब तुम भी अपना वादा का पास करो। जलाल पाया काम खत्म, पैसा से चल। यार न फुए गवा, मेरा समझ में ये नहीं आता है मुमताज बेगम की ये जो निकाह है ये 3 दिन में कैसे होएगा? मैंने आपको बताया है ना, मेरी बहू बाहर जा रही है इतवार को। तो यूं भी निकाह तो 15 मिनट में हो जाता है ना, मसला क्या है इसमें? दसूकते आगाजान दे, फुए गवा आगाजान दे, ये कैसे बात कर रहा है? वो पूरा पेशावर को बुलाना है इस शादी के निकाह की तकरीब में हमने।
जी खान साहब, कोई सियासी जिल्जा हो रहा है क्या? वाला दरिया खान देखिए, बच्ची का बाप तो है नहीं, तो जो उसके 5-6 भाई हैं आप उनको बुला लें और सादगी से निकाह कर देते हैं। रुखसती जब बच्ची एमए कर लेगी उसके बाद। सही बोलते। अब मुझे भी ना जी कोई मसला नहीं है, पर देखें वो निकाह खड़काने के बाद ना आपने मुकरना शुकरना नहीं है। ओ परिजान, बेटा परिचय परवीन साहिबा, हम पठान लोग हैं, ये हमारा दाजी बैठे इधर, एक जबान है हमारा, हम अपना जबान देखकर मुकरता नहीं है, क्यों दाजी? हाँ रिश्ते खबर है दाला का। ठीक है खान साहब। वैसे आगा जी आप ना कंजा और शरी को भी बुलवा लें। बुलवा लें, वो चीचू की मलिया में नहीं रहते, लंदन में रहते हैं, अगली बस पकड़ के आ नहीं सकते, पता नहीं फ्लाइट मिलती है या नहीं मिलती। क्यों हो गया आगा जी, खुशी का मौका है, तो तेरा पैसा है आपके पास, अर्जेंट बेसिस पर टिकट कटवा के कल ही बुलवा ले उन्हें। शाहजहान परवीन बिल्कुल ठीक कह रही है, बुला लो बच्चों को। दरिया खान, तो फिर आपकी तरफ से फाइनल है? मुमताज बेगम, जब आपने सब कुछ सेट कर दिया है तो मैं आपको कैसे अपसेट कर सकता है यार? ओ सर मैंने गुली सिवे भैया। दाजी जो भी आप फैसला करेंगे हमको मंजूर है। मुबारक हो, मुबारक। क्या न वादा खुदा नहीं, मुबारक आपको मुमताज बेगम, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। वैसे ये सब कुछ जो हुआ है ना आपकी वजह से हुआ है, पता नहीं क्यों इतना अरसा मैंने बोझ पाल के रखा अपने दिल में। आई एम सॉरी परवीन बेटा, बहुत पुराना हिसाब आज हमने चुका दिया, अब तुम भी अपने दिल में कोई बात ना रखना। नहीं जी, कभी भी नहीं। आपके यहाँ कोई ढोलक मोलक का रिवाज नहीं है? क्यों नहीं जी, मेरे पुत्र दा ब्याह है, क्यों खान साहब मंगाओ ना ढोल शोल हैं, रौला रप्पा लगे। क्यों नहीं जी, मेरे पुत्र दा ब्याह है, क्यों खान साहब मंगाओ ना ढोल शोल हैं, रौला रप्पा लगे। आओ खाना दाजी। हाँ जी, थोड़ा बहुत झूमर तो बनता है। ये थोड़ा बहुत क्यों, ये दरिया खान के घर में शादी, बहुत झूमर होना चाहिए। मुबारक हो। मैना जी, मैं नहीं कहता था बेबे नु इजी नहीं लेना, युत्तर लेवाने युस्ता मोड़ लेवाने दा। खैर अब इस बात में बेबे कहाँ से आ गया? मैना जी मैं बताता हूँ आपको, बेबे ही तो है जिसने बीजान के दिमाग में ये आइडिया फिट किया था। हाँ, और अब मैं बताता हूँ आपको, मैं ही तो था जिसने अपनी बेबे से मारे खाया था। मैना जी मोहब्बतों में ना थोड़ी थोड़ी कुर्बानियां तो फिर चलती हैं। नकाब एक कुर्बानी तुम भी देगी, हम एमए उर्दू के बगैर रुखसती नहीं करेगा। मैना जी आप कहती हैं तो ठीक है। होते और मैं भी तब तक ना कराची से कुछ 6 महीने का इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करके आ लूंगा। हाँ, तो फिर इस बात पे दे ताली। मैना जी लो ताली ते नाल ताड़ा फेवरेट बिस्कुट ए लो। और मैना जी रहन दो, आपसे ना हो पाएगा, मैंने देखा है हमेशा। मैं जी मैं खिलाऊंगा आपको। गुलकाना कपूर, अस्सलाम वालेकुम। वो गुलकाना, थैंक यू, स्टार्टर है मेरे बानी, आपका ये एहसान नहीं भूलेगा हम कभी भी। मोरे ठीक है, मूडम सईदा, वो मूड ठीक है, बात करेगा। हाँ हम अभी कराता है, अभी कराता है बात। नूर हुआ वादा की राजी करना।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। आइए 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 क्या बैठिए। सुख हुआ, अकेले बैठे मेरे को बुला लेते। वैसे मुमताज बेगम, जी जी फरमाइए। हमने महीना का रिश्ता सिर्फ आपका वजह से किया है। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये आपका हुस्न जमा मतलब दी कि आपका उसने सुलूक को देखते हुए हमने एक फैसला किए मुमताज बेगम की जलाल खान को आग करने का फैसला हम वापस ले गए। अरे दरिया खान, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। वैसे अपने कुछ अपने बारे में भी सोचे कि नहीं? अस्तगफुरुल्लाह, मैं क्यों सोचूंगी अपने बारे में? आप सोचिए ना कि जलाल को आखिर कब तक घर दमाद बना के बिठाना है। या उसको तो इस बार मैं जूते मार मार के लेके जाएगा इधर से। उसका ऐसे लेवानी शेवी दिया करते ना। एक बार हमारा बच्ची का ये शादी का फंक्शन से हमको फरागत हो जावे। ये तो आपका एहसान होगा पूरे खानदान पर। हाँ हाँ चाची नगीना, मुझे समझ में आ गई, लेकिन ये बता कि तुझे बताया किसने है मिठू और मैना के निकाह का? ये तीनों ने? अच्छा, अब मेरी गाल जो है ना कान खोल के सुन ले। सीधा एंट्री ना तूने शादी हॉल में मारनी है, घर आने की कोई लोड़ नहीं है। नहीं, आधा घंटा पहले भी नहीं आना, हमारे यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा मेहमान आ गए हैं। हाँ जी। हाय चाची नगीना, मुझे क्या है कि बिल्लो पानी में लस्सी मिला रही है, लस्सी में दूध मिला रही है, मेरे पास वक्त नहीं है बातें सुनने का। अच्छा, मैंने तो तुझे बुलाना भी नहीं था, ये तो पीनों ने बुला लिया है। चल खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। बीजान आपने देखी है पीनों की फुर्तियां हैं। वैसे तो चाची नगीना से बनती नहीं है, और अपने बेटे के ब्याह का सद्दा भी दे दिया उसको। अब आ रही है चाची नगीना। अगर खबर है दादी, मैं जरमीन गुल को जरा शॉपिंग पे लेके जा रहे। जी जी जरूर। चलो देखो बेगम, मुमताज बेगम आके बात करते हैं हम। जी जी जरूर जरूर, जाइए। ठीक, आते हम आते। बीजान, जो दाजी है ना, ये मुझे किसी और ही दाव में लगते हैं। आपको ना इनसे ज्यादा फ्रैंक होने की कोई लोड़ नहीं है। अब ऐसी भी घास नहीं मैंने खोदी। तुम देखना शादी के अगले रोज कैसे मैं बोरिया बिस्तर गोल करके इनको रवाना करूंगी। अरे बीजान, आपकी इसी स्पिरिट के ऊपर ना मुझे प्यार आता है। आई लव यू। शाहाना, इतना मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि जिया और अरसल का किबला दुरुस्त हुआ कि नहीं? अरे बीजान, उनके तो किबले मैंने ऐसे दुरुस्त किए हैं ना कि आप देखना सारी जिंदगी गले में वाट पड़ जाएंगे, लेकिन इधर उधर नहीं देखेंगे। चलो ये तो अच्छी बात है। मैं जरा किंजा से पूछूं, पता करूं कौन सी फ्लाइट से आ रही है वो। हाँ ठीक है, मुझे भी जरा बड़े काम है, मैं जरा देख के आती हूँ। हेलो,
जैसा दिल है तेरा, हर बात पे इस तरह रोना क्यों शुरू कर देती है? कौन सा कैलेंडर है, कौन सी बात? मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा, क्या काटना था? वही जो आगा जी ने दिया था 1 महीने का। जिया मुझे तो कुछ ऐसा वैसा याद नहीं आ रहा, क्या कह रही है तू? ऐसे तो कुछ नहीं भूला जाता है जी। जिया कैलेंडर से इतना मसला हो रहा है तो उसको कहीं छुपा दे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने छुपाया था, अर्जुन ने फिर दोबारा ढूंढ के लगा दिया। अच्छा दफा कर तू कैलेंडर, तू मुझे ना अपने दिल की बात बता, वो मेरे लिए ज्यादा अहम है, बता। ताई जी मैं ये रिश्ता खत्म किए बगैर भी तो जा सकती हूँ ना। कमलिए ये बात तूने मुझसे थोड़ी करनी है, ये तो तूने जाके सल्लू को बतानी है ना। तू नाराज है? देख जिया, मर्द चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उसे जिद दिलाएगी ना तो वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन उसने मुझसे वादा किया था ताई जी कि शादी के बाद भेजेगा। हाँ जिया जरूर किया था वादा, जरूर किया था वादा, लेकिन वादे याद दिलाने का और अपनी बात मनवाने का तरीका होता है। तू अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बता, पहले दिन से तूने उससे आटा नहीं लगाया? हर बात पे हर मौके पे उसे जिद नहीं दिलाई, उसे झगड़ा नहीं किया? देख जिया, सल्लू पागल है, शदाई है, लेकिन तुझे अपनी मोहब्बत में रोक रहा है। तू भी मोहब्बत में अपनी बात मनवा लेती। प्यार से मोहब्बत से बात करेगी ना तो वो मान जाएगा। बात मनवाने के लिए अगले की बात माननी पड़ती है, अगले को झुकाने के लिए पहले खुद झुकना पड़ता है। तो आप में से तो किसी ने मुझे ये बात नहीं समझाई, बस मैं लड़ती गई, आप लोग मुझे डांटते गए मेरी हर गलती पर। चल चल, कसूर हो गया ना हमसे, अब बता रही हूँ ना तुझे, जा जाके मना ले मेरे सल्लू को। मैं तुझे बता रही हूँ जिया, वो ज़बान का बहुत कौड़ा है लेकिन दिल का हीरा है मेरा बच्चा। मान जाएगा। देख लितरों की कमी होगी ना तो नहीं मानेगा, वो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन तू जाके उससे बात कर ले। मेरी एक गल हमेशा याद रखना जिया, बात करने से हर मसले का हल निकल आता है? बहुत अच्छे, तुमसे ज्यादा अच्छी सल्लू भाई आपके जैसा। मुबारक हो मिट्ठू, तुझे कल तेरा निकाह मैना के साथ है। एक एडवाइस करनी थी तुझे, लाइफ में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखी यार मिट्ठू, हर्ट होता बंदा। तो जाई जी नहीं आई ना इस लकीर पे चल के? मेरी मोहब्बत में कोई खोट था मिट्ठू जो नहीं आई चल के यार। सल्लू भाई मैं अब बताता हूँ आपको, बेबी कहती है मोहब्बत को ना आजमाते नहीं है, क्या पता अगला बंदा किसी मजबूरी में हो। आप ऐसा करो, आप ना खुद इस लकीर पे चलो, एक ही तो बात है। बात अब एक नहीं है मिट्ठू। सल्लू भाई आगे पिजाजी मुबारक हो, मैं चला। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ जब दिलों में फासला हो जाता है तो दो लोग करीब होकर भी कितना दूर हो जाते हैं ना। असल याद है आपने मुझसे एक सवाल किया था कि जिया कभी तुमने सोचा है मैं तुमसे इतना क्यों लड़ता हूँ? हाँ तो आज एक सवाल मैं भी आपसे करती हूँ, कभी आपने सोचा है मैं क्यों इतनी बदतमीजी करती हूँ आपसे, क्यों इतना लड़ती हूँ, क्यों इतना झगड़ती हूँ, क्यों इतना चीखती चिल्लाती हूँ? नहीं असल प्लीज आज मुझे वो सब कुछ कह लेने दें जो शायद अगर मैं नहीं कहूंगी ना तो मेरी सांस रुक जाएगी। पता है मुझे आपसे मोहब्बत क्यों हुई थी? मुझे आपसे मोहब्बत इस सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे इस बात का यकीन था
कि अरसद जमशेद अली से ज्यादा अजिया नजाकत अली को कोई नहीं समझ सकता। ये सच है जिया। तो सच है तो फिर आपने शादी के अगले दिन ही क्यों मुझे मेरे ख्वाबों को पूरा करने से इनकार कर दिया? क्यों आपने मना कर दिया कि नहीं अजिया तुम लंदन नहीं जा सकती? एक लड़की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर किए हुए वादों में बेईमानी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस हरकत के बाद आप में और दूसरे मर्दों में क्या फर्क बचा? मैं क्यों हर्ट ना होती? मैं क्यों रिएक्ट ना करती? मैं कोई आम लड़की नहीं थी, ये बात आप जानते थे, लेकिन शायद आप भूल गए थे। इस पूरे घर में हर किसी ने मुझे बदतमीज कहा, जाहिल कहा, गवार कहा, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी ने भी मेरे अंदर झांकने की कोशिश नहीं की कि इंसान जब अंदर से टूट जाता है ना तो बाहर से ऐसे ही चीखता है। आपने हमेशा मुझे अजिया नजाकत अली कहा और समझा भी, लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि मैं अजिया नजाकत अली नहीं, अजिया अरसल अली थी। आपने मुझे खुद एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां पर मुझे अपने करियर और अपने प्यार में से किसी एक चीज को चुनना पड़ता। क्यों? प्यार करता था यार मैं तुमसे जिया। तो अरसल आप तब की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी की बात कर रही हूँ। ये थी ना वो लाइन, यही थी, ये ले, मैं इसे क्रॉस कर कर आ गई हूँ। आप खुश हैं आप? यार ये कैसी मोहब्बत है आपकी जिसके बीच में हमेशा आपकी अना आ जाती है। I'm sorry जिया। असल मैं नहीं जाना चाहती हूँ यूके आपको छोड़कर। अभी भी क्या कैलेंडर पर डेट्स काटेंगे आप? और अगर काटेंगे ना तो सोच लीजिएगा कि उसके साथ साथ हम दोनों का दिल भी कटेगा और वो रिश्ता भी कटेगा जो हमारे बीच है, जिसके बगैर हम शायद रह सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में वो खुशी के रंग नहीं होंगे। क्यों खींची थी ये लाइन आपने? मुझे आजमा रहे थे हमेशा की तरह। नहीं यार, ये लकीर नहीं थी, मेरा यकीन था हमारी मोहब्बत पर, तो मैंने खुद को आजमा रहा था। अरसल ये बात समझ लें, अजिया नजाकत अली अरसल जमशेद अली के बगैर कुछ भी नहीं है। और मैंने जब जब आपको हर्ट किया ना, मैं उस सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, कसम से। आई एम रियली सॉरी, लेकिन प्लीज कभी भी खुद को मुझसे अलग करने की बात नहीं कीजिएगा। मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा। मैं वो एनवेलप भी फाड़ दूंगी टिकट वाला, बस बात खत्म। बहुत देर हो चुकी है जिया। क्या मतलब? मेरा पैर क्या? मेरे पैर पे खड़ी हो गया। आई एम सॉरी, क्या बदतमीजी है? उस वक्त की खड़ी हो यार। असल मेरे नहीं करते। पागल, अंधी। फिर वही इरादा तेरी ना मिलने की, कर नहीं मिलना तो ये बहाना किस लिए? बड़ा खराब कर दिया। फिर वही इरादा तेरा ना मिलने का घर नहीं मिलना तो ये बहाना किस लिए? लीवाने रुमैना गुल खान, रुमैना गुल खान। क्या है? मैं क्या, हम दोनों के ना निकाह से पहले मैं आपको आखिरी बार तोहफा ले दूं। तोहफा तो दो। वो ना मैं आपको शॉपिंग कराऊं। शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जाने देगी घरवाली। मैना जी मैं बताता हूँ आपको, ऐ देखो, अलकरम से ऑनलाइन शॉपिंग करो तो जोड़े जोड़े पढ़ो। राका मुबारक हो मिट्ठू तुझे, कल तेरा निकाह मैना के साथ है। लाइफ में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखी हैं मिट्ठू, हर्ट होता मुझे। सुनो सुबुक्तगी जी मैना जी, साथ शॉपिंग करें? मैना जी क्यों नहीं? ये अच्छी। मैना जी सब कुछ अच्छा है जो आपको पसंद है। थैंक यू। जोजी का टेलीफोन ही आ गया। हेलो, यस जोजी माय सन, हमारा अराइवल हो चुका है। या शादी हाल में आई कम विद लार्ज गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। ओके 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 ओके। मैं क्या, ये
बड़ी नहीं मैनू कदे नजर आ रहा। बेबे ये रंगीन चश्मा उतारेंगी तो नजर आएंगे ना। ओहो, डोंट बी जेलस माय ग्लासेस। हो क्या गया तुम्हें? और वैसे भी यहाँ पे काफी एनी बॉडीज हैं मुझसे जेलसिंग होने वाली, एनिमीज। चलें मिट्टू और मैना को देख के आते हैं। ओके, कैसी लग रही? थैंक यू। चश्मा उतार। चल ना आगे लग, फाड़ इनको। ये मैं छत में ना लगता उठा के जाऊं जरा।
सुनाई थी हमने कहानी कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा कहाँ चंदा मैं मर गई। ये टशकरे कौन घुसा है हॉल के अंदर? रो ना था, मतलब ये हमारा भाई है। डरो नहीं, गुलखाना से मैंने क्या डरना है मिट्टू, तेरे डरने की बारी आ गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देख ले पुत्र, ऐसे होते हैं भाई। दासमो बची थी मिठू। हाँ आजो इधर आजो, आजो तस्वीर खिंचवाने के लिए। भाई हाँ हाँ ठीक हो गया, चलो बैठो बैठो। खेनी था खेनी। माशाल्लाह टीचर, उधर इधर आजा मेरे पास है। आप ले वो तस्वीर। हाँ जी चले। अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी हैं आप? वो एक्चुअली मैंने आपसे सॉरी करनी थी वो युसरा वाली बात के लिए। अच्छा, तो आप हैं यासिर और युसरा? आप शायद हुमा हैं, भाभी की बेस्ट फ्रेंड। जी, ये हुमा ही है और सिर्फ हुमा ही है। आपके दोस्त वहाँ स्टेज पर हैं, आप जा सकते हैं। क्या हुआ जिया? कब से देख रही हूँ तुम्हारा मूड खराब है, सब खैरियत तो है? यार असल एनवेलप नहीं दे रहा है टिकट्स वाला। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? जाना तो कर लेना, किसी भी वक्त ले लेना। नहीं जाना मुझे, यही तो तुम नहीं समझ रही हो। मैंने उसको सॉरी भी कहा लेकिन वो मान ही नहीं रहा। जिया जब जाना ही नहीं है तो फिर टिकट्स का क्या करोगी तुम? और सुनो, टेंशन मत, तुम्हें पता है ना अरसल ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकता, अभी आ जाएगा। चलो आओ किंजा से मिलते हैं। तुम जाओ, मैं आ जाऊँ। आ जाओगी ना? आ जाएगा।
ओ हाँ यार, अभी रास्ते में जिया भाभी मिल गई थी मुझे। अच्छा, हाथ पांव तो सलामत है तेरे, बच गए, मुबारक हो। यार वैसे एक बात है, जिया भाभी की जो फ्रेंड है ना, बहुत क्यूट है। हुमा। अरे खोचल, तू है किन चक्रों में? कुछ नहीं, बस लेकिन मैं चाह रहा था कि तुम मेरा टंका सेट करवा दे। अच्छा, तेरा अपनी सारी सेटिंग खराब हुई है, तू तेरी सेटिंग सोच ले, फ्यूचर में मैं और हुमा ही काम आएंगे तुम दोनों के। वैसे भी लड़े बगैर तो तुम दोनों रहते नहीं हो। और हाँ, जब सुलह सफाई के लिए हम दोनों को ही आना पड़ेगा। सोच। बात तो तेरी ठीक है यार। समझो भैया, सेल्फी ले। काम कर, जा और यासिर भाई और हुमा की पिक्चर बना, जा। मैंने काम कर रहे छोड़ दिया। ओए ओए सुन, कुछ ना कुछ ऐसे भी हुमा के नाम पे। क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ। मिट्टू गया, मिट्टू भाई खड़े हैं पीछे। तो मिट्टू हमारे भाई से मिला। ये गुल खाना, ये जहीर खाना, ये रमीज खाना, वो तनवीर खाना और रहीम खाना और सलीम खाना, गुसर खाना। ये आ जाओ, आ गया रहीम खाना, आ गया। मैंने जी इतने सारे खाना, मिक्स चाट बन गई है। अरे मिठू, तू सोच ले, हैं ब्याह के बाद तूने कभी भी मैना के साथ कोई उल्टी सीधी बात की ना, तो इन सारे भाइयों ने मिलके ना तेरी मिक्स चटनी बना देनी है। आज तो छड़ दे मासी, आज तो ब्याह है मेरा। चल छोड़ दिया तुझे, पर सीना ना इतना चौड़ा करके ना बैठ, मौलवी साहब आने वाले निकाह पढ़ाने के लिए हैं। वैसे आज तुम दोनों बड़े ही औसम लग रहे हो। मिठू लास्प्रेदा है क्यों होता है? फासला रखो, फासला रखो, अभी निकाह नहीं हुआ। ऐसे कर। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है कि किंजा और शहरी आ गए। बहुत अच्छा किया बेटा तुम लोग जो आ गए। अगर हम ना आते तो मैंने हमें गोली मार दी। उसकी तो बातें ही हथियारों के साथ होती हैं। आगा जी, इस बार हम आपको अपने साथ वापस लेकर ही जाएंगे। अच्छा, तो फिर अपनी बीजान से इजाजत ले लो, क्योंकि हम तो इनके रहम करम करेंगे। ए मियां, मेरे कंधे पर रख के बंदूक क्यों चला रहे हो? अपने दिल से पूछो ना, अपने दिल की बात करो। हमारे दिल की अगर बात है तो मियाँ, अब 2-4 साल ही तो रह गए जिंदगी के, यही गुजर जाए तो अच्छा है, यही दफन होंगे मियाँ। अगर भी ऐसे तो मत करो। हाय। आगा जी, मैं अर्शद और जिया से मिलके आता हूँ। चले? मैं क्या बड़ी, मैं आपका नंबर जब भी डायल करती हूँ आप कोई उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं करते। मेरा मतलब है कि आप जो है, मैं मिस कॉलों पे मिस कॉलें मारती रहती हूँ। खुदा ना खास्ता आपने मेरा नंबर कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं पा दिया? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। बिल्कुल, मैं जरा जाके जवाब तो देख लूं, तेरी बॉडी का क्या इंतजाम किया। लिसन, हाँ, एक खूब हाँ पर बेला के साथ जरा हमसे चलिए, ये लड़ना झगड़ना भी अच्छी बात तो नहीं होती। यस गुड, पर लिसन, मैं आता हूँ। ओके। मैं क्या मुमताज जी, ये मेनू जिथे तक लगता है ना, इस बिल्लो बांदरी ने ना बड़ी को ना मेरे अगेंस्ट कर दिया है। कहती हूँ जोजी को कि जोजी, इसकी जो वागे हैं जरा टाइट करके रखो, खींच के। हैं पता नहीं कहाँ रह गया माई सन। हाँ, उधर कहीं देखिए, वहां पर होगा। ओके, यू लुक चंगी।
थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लगी। ओह थैंक यू। जरूरी नहीं करती। मैं जॉर्जी इधर मार। हाँ हाँ अकेली क्यों बैठी हो आप? प्रैक्टिस कर रही हूँ अकेले रहने की। तुम्हारा अपना डिसीजन था जिया। तो मैंने अपना डिसीजन बदल भी तो दिया ना अरसर। कोई चीज जबरदस्ती नहीं करवा सकता मैं तुमसे जिया। असल प्लीज मुझे वो एनवेलप दो। नहीं दो ना यार, इतनी टेंशन दो। मिट्टू और मैंने का निकाह हो जाए सबके सामने दूंगा। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहती। ओके। निकाह कब होगा? हाँ वो मैं पता करके आती हूँ। है आप यहीं पर? आगा जी ये निकाह वाला कट्टा कब बंधेगा? है सारे मेहमान मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। हाँ, जब शेद और नजाकत है इनको लेकर आना था, पता नहीं कहाँ रह गया। आप फोन करके चेक करें ना। आगा जी करें, जल्दी करें ना, पता करें। हाय छड़ो। क्या बात है, तुम बहुत छड़क रही हो। क्यों जो जी है, क्यों ना चड़कू मैं। और ये जो 1000 वॉट का बल्ब लेके तू अपने साथ फिर रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? और ये MBW है, मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ। कोई बल्ब बुल्फ नहीं है। जोजी जी हाँ जी, जेलस हो रही है हमेशा की तरह। हाँ जी, होने दो। अरे मैंने क्यों जेलस होना है? आगा जी मैं नजाकत और जमशेद को देख के आती हूँ। शाहजहां, जरा मालूम करो मसला क्या हो गया है? अभी तक मौलवी साहब क्यों नहीं आए? मैं देखता हूँ जाके, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया तो तुम लोग आ गए, बहुत खुशी हुई है तुमसे। सानू भी बड़ी खुशी हुई है, ताड़ी मेहरबानी जी। फास्ट करो फास्ट। पॉप करो तुम पॉप। आए पुत्र, इसी दिन का इंतजार से चल कर फिर। मुबारक हो भाई सबको। ना दे मेरा दुपट्टा। मुबारक हो, तो उधर मसरूफ है। मुबारक हो प्रवीण। आए जीती रहे तू भी जीता रहे। ताजी बहुत मुबारक हो। तीजा ना आपको बहुत मुबारक हो। आपने एक और शादी करा दी। लाल भाईजान मुबारक हो। भाभी बहुत मुबारक, बहुत अच्छा हो रहा है। जी मेरा पुत्र कितना सोना लग रहा है। लव मैरिज करन तो बात है। अरे बात बिल्कुल तेरी सही है, पर याद रखना अगर इसने मैना के साथ कोई हैंकी पैंकी की ना तो उसके 6 भाइयों ने से ऐसे धोना है जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सफेद होते। और रहन दो, अब अल्लाह ना करे किसी ने भी मैली अख से देखा ना मेरे पुत्र को तो डेले काट के गीटियां खेलनी है मैंने। भाई मुबारक हो परवीन, बस ध्यान रखना मेरे ससुराल का मामला है ना। ओ मसूमा, तेरे वट्टे में मैंने नहीं की अपनी पुत्र का ब्याह है। तू अपना आप ध्यान रखी। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, है? वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दे।
वाह वाह। और मेरी तरफ से भी ना खाता ना क्लियर समझो और हुन सुधर जाओ जलाल भाईयान हैं खैरी सलाह तुसी भी नाना बनने जा रहे हो पिंजरा ने दसिया मुबारक मुबारक बहुत मुबारक हो आए। और जलाल भाईयान मासूमा का ख्याल रखो किस्मत वालों को मिलती है मासूम बीवियां। आए बिल्कुल सही कहा है। चलो भाई लड़को तुम क्यों खड़े हुए हो हैं कोई झूमर होता है कोई खुशी होती है बहन का ब्याह हुआ है तुम्हारी। आओ फिर मैं भी थानू पंजाब दी रंगीनियां विखाना असि केड़ी कोई बेड़ियां पाईयां। चलो जी आ जाओ चले जी दादी हम जा रहे हैं। आजा आजा आ जाओ
अरे मुमताज जहाँ हर खुशी के मौके पर हम मुनासिब नहीं होता। बस अल्लाह मेरे बच्चों की खुशियां सलामत रखी। बीजान वैसे एक बात तो मान गया आपकी अच्छी क्या बेटा? कि जो खुशी रिश्तों को निभाने में और सबको साथ लेके चलने में वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। पता नहीं क्यों तुम अपने खानदानी निजाम से कट कर अपने अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहते हो। अरे मियाँ इतना ना सोचो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा क्या हुआ क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या बात है? क्या हुआ है? क्या हो गया? जिया मेरी तबीयत खराब हो गई बेटा। आप तो बेटा थोड़ी टिकट भी करा ली, कल जा रही हो? हाय हाय क्या हो गया? क्या नवा खट्टा खुल गया? क्यों रो रही है? जिया बेटा खुशी के मौके पर रोया नहीं करते, नहुसत होती है। बेटा पता तो चले हुआ क्या है? क्या फिर इससे लड़ाई हुई है तुम्हारी? हैं? रहने दे बीगम, पहली बार इतनी आला सुना हुई है। मोटे पेटू तू ही बता दे क्या सीन हो गया, बता। आप खुद ही पूछ ले जी आप ही से। बोलो मैं बेटा। लंदन नहीं जाना चाहती आप सबको छोड़कर। हमको छोड़ के नहीं जा सकती कि उससे फादर को छोड़ के नहीं जा सकती। मैं अर्जुन के बगैर नहीं रह सकती। अब जिया देखो बुजुर्गों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। चाची मत डांटे इसे, कल वैसे भी हमें छोड़ के जा रही है। मुझे नहीं जाना है। वो टिकट वाला लिफाफा मुझे निकाल के दें जो आपने कब से छुपा के रखा हुआ। ताई से इन्होंने कब से मेरा लिफाफा छुपा के रखा हुआ। टिकट का मुझे देते ही नहीं है, इनको बोले मुझे दे। सॉरी मैं कहती हूँ सल्लू पुत्र है क्या है ये जो तूने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ ना मेरी नूह को रुलाने का, इसे फौरन कैंसिल कर, वरना मैंने बोरी में बांध करके तो समंदर में फेंक देना। ये भी नहीं सोचना कि तू मेरी इकलौती औलाद है। दे लिफाफा इसको। अम्मा अजीब बात है, पहले हम सबको टांगा हुआ था कि करियर बनाना अब जब भेज रहे हैं तो रो रो के बुरा हाल बनाया हुआ इसने। ये ले एनवलप, इसे के खोले। डीजे दो। ओए बस 1 मिनट खलो जा जिया पुत्र। ध्यान से जिया, कहीं ऐसा ना हो कि इस लिफाफे में आतिशगीर मादा हो। ओ बिल्लो तेरी मौजूदगी में ना कोई भी आतिशज़दा मादा टिक नहीं सकता इत्थे हैं। तो किसान भी ले है अपनी टंग को ना जरा कंट्रोल में रख पीनो। अब तेरे भी खैर से ना नो आने वाली है, फिर तेरा भी डाउनफॉल समझो शुरू है। और उसमें जो पछतो ही नहीं आती। साडे ब्याह दी सानू कोई लिफ्ट नहीं। हाय सही कह रहा है मेरा पुत्र, तुसी की लेके बैठ गए हो सारे। आप लोग चेक तो करें एनवलप में क्या है। इस एनवेलप में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यूके का टिकट होगा। भाई हमारा ससुराल को बरमबाजी और ड्रामेबाजी का बहुत शौक है दाजी। और वो जो हार्ट अटैक का बहाना था वो ये कौन सा जाली अटैक किसको हुआ? जलाल मुक्का का हुआ था ड्रामे वाला हार्ट अटैक। आपको पागल बना रहे थे ये। अच्छा बस दरिया खान, ज्यादा ठाठे मारने की जरूरत नहीं है। अपने घर जाकर बेशक इसके तिक्के बना लेना, मगर यहाँ पर ऐसा तमाशा ना करो। द खज़च दी खना द डेर ने खज़ ये जन्नती खातून ने औरत है, इसका बात मैं कभी नहीं टाल सकता है। जन्नती औरत तो जहन्नमी है, जन्नती का बच्चा है। पर तुम्हारा दामाद हमको बहुत अच्छी लगी है जलाल खाना। हमको भी अच्छे लगते हैं दादी। अच्छा इधर आओ, सलामी वलामी नहीं लेगा हमसे, इधर आओ यार। दादी दिमाग होता नहीं होती है, होता है। चलो फिर अरे ताजी आप जरा ना खलो जाए हैं, हम अपने गड्ढे बांध ले, फिर आप अपने गड्ढे खोलना। ठीक हो गया, मेरी बहू का मसला तो हल हो जाए। अम्मा इसे के खोले ना एनवलप। हाँ चल खोल लिफाफा। क्या खोलो? क्या है? क्या है इसमें? ओह अंग्रेजी।
बीबी है पढ़ के तो मेरी शर्म आती है। क्या है डीजे? I love my wife. I can't live without you. अम्मा इसे कहें कि ये अगर अपना करियर, अपना बचपन का ख्वाब मेरे लिए छोड़ सकती है, तो क्या मैं नया पासपोर्ट और वीजा नहीं ले सकता? मैंने क्यों कहना है, तूने अभी जुबान की भी दिखाई दी। और तुम दोनों जो ना कान खोल के मेरी बात सुन लो, यूके में लड़े ना तो सीधा जेल में जाओगे। हम नहीं आएंगे 2-2 लाख रुपए के टिकट खर्च करके तुम्हारी जमानत कराने के लिए। मुंडी हो चलो पाओ भंगड़ा। चलो जी आओ। चलो मैं थोड़ी देर में तुम लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? यहीं रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? मैं आ रही हूँ। वैसे खूब साथ दिया आपने जिया भाभी को। क्या मतलब? मैं भी बहुत अच्छा साथ निभाता हूँ। मेरा मतलब बेशक आप अरसल से पूछ लें। तो मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में हम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, अगर आप इस बात पर थोड़ा गौर करें। सोच लूंगी। Cerca boccio. Kena boccio, kena. Dal ka kena, dal. अच्छा हमको जिंदगी में एक बात का एहसास हुआ है। वो क्या? दाजी का सर का कसम, तुम एक जन्नती औरत है, जन्नती। खैर तो है जलाल, कुछ और तो नहीं हो गया? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। तुम सामान मान लो, हम कल पे खबर चेगा और तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से रहेगा, जैसा हमारा दामाद हमारा बेटी के साथ रहता। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो कितना खुश होते। How can देर खस्ता कारी दे स्ता सर डेर मीना को। इसका मतलब पता है तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छोड़े ना जला, तुम्हारे लिए खाना लेकर आए। तेरा ना खरगोशों की तरह हंसता रहना। मैं जमशेद साहब खैरी सन्ना, ये काम भी जो है हमारा जो है बुक गया है, बिल्कुल सही हो गया सब कुछ। शबाना भाभी, मेरा आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना। आपने जिया की इतनी गलतियों को ना दरगुजर कर दिया, बहुत अच्छी है।
अरे अल्लाह नहीं, वो शदायन तो नहीं होगी। जिया को मैंने हमेशा ना अपनी बेटी समझा, कभी भी नू नहीं समझा। हाँ भाभी आपने दुनिया की बेस्ट सास होने का टाइटल जीत लिया है। नजाकत मेरा वीर, तुझे पता है जब जमशेद साहब और मेरी लव मैरिज हुई थी ना, तो कुछ अरसा बीर जान ने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि जब मेरी नूह आएगी ना, तो मैं उसे इंसान होने का मार्जिन जरूर दूंगी। बस इसलिए तुम्हारी इन चंद खूबियों की वजह से तुम्हारी बहुत सी बातें दरगुजर करता है। देखा, कर दी ना मर्दों वाली बात। मर्दों का ना ये इज्तिमाई मसला होता है कि जहाँ भी बीवी की तारीफ हो वहाँ पे चुड़प्पा मार के ना बीच में आ जाओ कि हमारी तारीफ करे। अच्छा खैर, मैं पीनो के साथ सेल्फियां खिंचाने के लिए जा रही हूँ, वो कल जा रही है गुजरात। जाएं। नहीं, इनकी मेडिसिन मैंने रखी हुई है बैग में, वो पहले उसका टाइम हो गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या है ये सब? मेरी मोहब्बत का सबब मेरी प्यारी सी चंदा की। लेकिन आपको सूझी क्या थी? मैंने सोचा अगर तुम अपनी जिद पे अड़ गई हो तो मैं ही मान जाता हूँ। घर तो ऐसे ही बसते हैं ना जिया। I'm really sorry, Lucy. It's okay. लेकिन एक बात का गिला जरूर है कि तुमने भी मुझे आम मर्दों की तरह ट्रीट किया। शादी के अगले दिन कौन बर्दाश्त करता है जुदाई की बातें यार? कौन लगाता है इसे जिद? मैंने तो अपनी जिद को भी छोड़ दी थी जब मेरे दिल ने मेरे दिमाग से मिन्नत की कि मत जाओ। खुद से बहुत लड़ रही थी अरसल, I'm sorry। बस अब सब भूल जाओ और अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुएशन के फौरन बाद हमें वापस आना है, लौट कर इन सबके बीच में। इंशाअल्लाह। और एक और बात बताओ, तुम्हारे अलावा ये सब जानते थे कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। नहीं करो। एक बार एनवेलप खोलकर तो देखती। सही ना टफर सारी की सारी जिंदगी। सबने बेवकूफ बनाया मुझे, कोई मसला नहीं। आज देखना घर जाकर एक को भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं तो हम चाहते हैं कि मुझ समेत तुम किसी को भी ना छोड़ो। Thank you for everything. My pleasure. I love you. I love you too. अगर रोमांस खत्म हो गया तो आ जाएं आप लोग भी। तीनों हजरात, जिया और अरसल का टॉम एंड जेरी शो अभी यहीं पे खत्म हुआ जाता है। हम लोग आप लोगों से जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। सुनो चंदा की फैमिली को आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ